नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल योर एग्जाम सारथी में। आज हम मध्य प्रदेश के राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल रहे हैं। आपको बताना है मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल रहे हैं। ऑप्शन ए है पीवी दीक्षित, बी पट्टाभी सीतारमैया, सी सत्यनारायण सिन्हा, डी भाई महावीर। इसका करेक्ट आंसर आपने गैस कर लिए होंगे और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल या मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर का। मध्य प्रदेश में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राज्यपाल थे। आपको बताना है कि जब मध्य प्रदेश में पहली बार प्रेसिडेंशियल रूल लगा था उस समय मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन थे। ऑप्शन आपके सामने, ए केसी रेड्डी, बी निरंजन नाथ बांचू, सी सत्यनारायण सिन्हा और डी भाई महावीर। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सत्यनारायण सिन्हा। एस एन सिन्हा जी मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे जब मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। तो मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था साथियों? मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1977 में लगा था और उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल सत्यनारायण सिन्हा थे। और मुख्यमंत्री कौन थे बताइए? मुख्यमंत्री थे हमारे उस समय श्याम चरण शुक्ला। मैंने आपके लिए एक चार्ट प्रिपेयर किया हूँ, इसमें आपके 3 इमरजेंसी लगी हैं अपने प्रदेश में। एक पहली इमरजेंसी लगी थी 1977 में, दूसरी लगी थी 1980 में, तीसरी लगी थी 1992 में। जब पहली बार इमरजेंसी लगी उस समय चीफ मिनिस्टर थे श्याम चरण शुक्ला और गवर्नर थे एस एन सिन्हा। दूसरी बार जब इमरजेंसी लगी 1980 में उस समय मुख्यमंत्री थे सुंदरलाल पटवा और गवर्नर थे सीएम पुनाचा। और जब तीसरी बार लगी 1992 में तब भी सीएम थे हमारे सुंदरलाल पटवा, लेकिन गवर्नर थे कुनवर महमूद अली। इस चार्ट को ध्यान रखिएगा क्योंकि इस चार्ट से आपको सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में, तो इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? मध्य प्रदेश की फर्स्ट गवर्नर आपको बताना है, फीमेल गवर्नर बताना है। ऑप्शन ए है उमा भारती, बी है सरला ग्रेवाल, सी है आनंदीबेन पटेल और डी है जमुना देवी। आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिए होंगे और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम फोर्थ नंबर का। भोपाल गैस कांड के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने, ए भगवत दयाल शर्मा, बी भाई महावीर, सी के एम चंडी और डी सत्यनारायण सिन्हा। करेक्ट आंसर बताइए साथियों। भोपाल गैस कांड कब हुआ था पहले तो ये बताइए। 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ था। उस समय मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह और गवर्नर कौन थे? हाल ही में अभी एमपी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है और उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस समय गवर्नर थे के एम चंडी जी। भोपाल गैस कांड के समय मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह और गवर्नर थे के एम चंडी जी। और भोपाल गैस कांड हुआ था 2-3 दिसंबर, मतलब 2 दिसंबर की रात को हुआ था। तो 2 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम फिफ्थ नंबर का। साथियों हमारे द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए गए हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो साथियों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के विभाजन के समय राज्यपाल कौन थे? तो मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था 1 नवंबर 2000 में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 अलग राज्य बने थे और उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे भाई महावीर। और भाई महावीर का संबंध कहाँ से है? भाई महावीर लाहौर से हैं। और विभाजन के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। साथियों मुख्यमंत्री से रिलेटेड वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है, उसको जाके भी जरूर देखिएगा और हमारी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 6 नंबर का क्वेश्चन है, भगवत दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के राज्यपाल के अलावा किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? साथियों ऐसे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो भगवत दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, इसके अलावा वो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और भगवत दयाल शर्मा एक ऐसे राज्यपाल है मध्य प्रदेश के जो कि गवर्नर भी रह चुके हैं दूसरे राज्य के। उड़ीसा के गवर्नर रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के गवर्नर रह चुके हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गवर्नर ऑफ उड़ीसा भी रह चुके हैं, जो भी आप याद रखिएगा। साथियों कॉपी पेन लेके बैठिए, इस जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको नए दिख रहे हैं उनको अपनी कॉपी में नोट करिए। हमारी कोशिश रहती है कि बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा आप तक पहुंचाएं। तो साथियों बने रहें हमारे वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 7 नंबर का। मध्य प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? पहली बार राष्ट्रपति शासन 1977 में लगा था और दूसरी बार राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंशियल रूल 1980 में लगा था। और राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में है साथियों? 356 में राष्ट्रपति शासन का वर्णन है। और राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन, नेशनल इमरजेंसी का वर्णन 352 में है और लास्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी का वर्णन 360 में है। ये सब आप याद रखिएगा। और थर्ड इमरजेंसी लगी थी मध्य प्रदेश में 1992 में। 3 बार इमरजेंसी लगी है, ये भी आप याद रखिएगा। और मैंने भी आपको एक चार्ट बताया था, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल याद रखिएगा जब हमारे इमरजेंसी लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 8 नंबर का। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की राज्यपाल के अलावा किस राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? तो आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की राज्यपाल थी, इसके अलावा वो
गुजरात राज्य की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की राज्यपाल रह चुकी हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की एक्टिंग गवर्नर रह चुकी हैं। एक्टिंग गवर्नर क्या होता है? एक्टिंग गवर्नर जब किसी राज्य में राज्यपाल नहीं रहता है तो कुछ समय के लिए ये प्रावधान है हमारे संविधान में कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को कार्यकारी राज्यपाल अपॉइंट कर सकता है। तो आनंदीबेन पटेल छत्तीसगढ़ राज्य की एक्टिंग गवर्नर भी रह चुकी हैं। साथियों इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th नंबर का, मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? यदि क्वेश्चन बनेंगे और यदि 3-4 उसमें ऑप्शन देके आपको फंसाने की कोशिश करेगा तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है पट्टाभी सीतारमैया जो कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे, ठीक है। बी है हरिविनायक पाटस्कर, सी है निरंजन नाथ बांचू और डी है भगवत दयाल शर्मा। करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, हरिविनायक पाटस्कर को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। और हरिविनायक पाटस्कर मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल भी है। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा हरिविनायक पाटस्कर मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल हैं जो संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। संविधान सभा का गठन संविधान को बनाने के लिए किया गया था। साथियों आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं कि ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। तो इस बात को आप याद रखिएगा, ये 4 हमारे राज्य के राज्यपाल हैं जो कि संविधान सभा के भी सदस्य रह चुके हैं। जैसे पहले नंबर पर पट्टाभी सीतारमैया जे भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, हरिविनायक पाटस्कर, सीएम पुनाचा और केसी रेड्डी 4 राज्यपाल मध्य प्रदेश के संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यदि एमपी पॉलिटी से क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा, उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 10th नंबर का, मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर बनेंगे ऐसे क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के ऐसे गवर्नर जो कि लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं। ऑप्शन है आपके सामने और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलराम झाकड़ जी 7th और 8th लोकसभा में स्पीकर रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको जरूर आप नोट करिएगा अपने नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 11th नंबर का, मध्य प्रदेश की सबसे युवा राज्यपाल थी। तो मध्य प्रदेश की सबसे युवा राज्यपाल थी आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की सबसे युवा राज्यपाल थी। और मध्य प्रदेश की पहली राज्यपाल महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो भी सरला ग्रेवाल जी मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। और जमुना देवी कौन थी साथियों? जमुना देवी थी मध्य प्रदेश की पहली लीडर ऑफ अपोजिशन या नेता प्रतिपक्ष थी। भाई महावीर के बारे में भी आप जानते हैं, भाई महावीर मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नोट करिएगा। साथियों यदि आप अभी तक हमारे वीडियो में बने हुए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th नंबर का, मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि मध्य प्रदेश के 4 राज्यपाल ऐसे थे जो संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। पट्टाभी सीतारमैया थे, हरिविनायक पाटस्कर भी थे, केसी रेड्डी थे और एक और था सीएम पुनाचा। ये 4 राज्यपाल ऐसे थे जो संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं। ये रही आपके सामने लिस्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर का, मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो अन्य 3 राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र राज्यपाल था जो कि अन्य 3 राज्य के राज्यपाल भी रह चुके थे और उनका नाम था रामेश्वर ठाकुर जी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, रामेश्वर ठाकुर मध्य प्रदेश के अलावा उड़ीसा, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। मैं बात करूं भगवत दयाल शर्मा की, तो भगवत दयाल शर्मा कहाँ के सीएम थे? हरियाणा के सीएम थे। और कहाँ के राज्यपाल थे? उड़ीसा के राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14th नंबर का, मध्य प्रदेश में जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राज्यपाल थे। तो दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1980 में और उस समय सीएम थे सुंदरलाल पटवा और राज्यपाल या गवर्नर थे हमारे सीएम पुनाचा। सीएम पुनाचा जी दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। ये रही लिस्ट आपके सामने, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा और अपने नोट्स में अपडेट जरूर करिएगा। 1977 में श्यामचरण शुक्ला मुख्यमंत्री थे, एसएन सिन्हा गवर्नर थे। 1980 में सुंदरलाल पटवा सीएम थे, गवर्नर थे सीएम पुनाचा। 1992 में सुंदरलाल पटवा सीएम थे और कुंवर महमूद अली गवर्नर थे। याद रखिएगा साथियों, जरूर क्वेश्चन बनेंगे आपको इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर का, मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन था? तो मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। प्रदेश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक जरूर दे देंगे। साथियों यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर का, राज्यपाल का कार्यकाल होता है। तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यपाल
संविधान के अनुच्छेद 153 में वर्णित है? राज्यों का राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद 153 में वर्णित है, ये बात भी आप याद रखिएगा। और राज्यपाल की पार्डनिंग पावर, क्षमादान शक्तियां राज्यपाल की 161 में वर्णित है। और राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72 में वर्णित है। याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्य में राज्यपाल होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है 153 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी रह सकता है, ये बात भी आप याद रखिएगा। और ये कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से जोड़ा गया है कि यदि एक व्यक्ति है वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। याद रखिएगा साथियों। 18 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्यमंत्री, डी विधानसभा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और किसकी परामर्श पे करता है? तो ये परामर्श पे करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहाँ के? राज्य के कि केंद्र के? तो केंद्र के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, किस राज्यपाल का जन्म सतना जिले में हुआ है? ऑप्शन ए है हरिविनायक पाटस्कर, बी निरंजन नाथ बांचू, सी केसी रेड्डी और डी राम नरेश यादव। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निरंजन नाथ बांचू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते थे राज्यपाल। निरंजन नाथ बांचू का जन्म मध्य प्रदेश के सतना जिले में हुआ है। इसके साथ वो केरल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। निरंजन नाथ बांचू गवर्नर रह चुके हैं केरला के, सतना जिले से बिलोंग करते हैं। और ये भी याद रखिएगा साथियों, उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं को छोड़कर अपना पॉलिटिक्स में कैरियर बनाए थे। साथियों सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को जरूर याद रखिएगा। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर का, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? जिस प्रकार राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, उसी प्रकार राज्यपाल को उसी राज्य का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 153 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर का, मध्य प्रदेश के पहले कार्यकारी राज्यपाल थे? कौन से राज्यपाल मध्य प्रदेश के एक्टिंग गवर्नर थे, पहले एक्टिंग गवर्नर थे? ऑप्शन आपके सामने एनडी ओझा, पीवी दीक्षित, जीपी सिंह और कृष्ण मोहन सेठ। ये चारों जो आपको नाम दिए गए हैं ऑप्शंस में, ये चारों हमारे राज्य के एक्टिंग गवर्नर रह चुके हैं। और पहले एक्टिंग गवर्नर थे पीवी दीक्षित। करेक्ट आंसर होगा पीवी दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर का, मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक रहे एक्टिंग गवर्नर या कार्यकारी राज्यपाल थे? सबसे लंबे समय तक हमारे राज्य में कौन से एक्टिंग गवर्नर रहे हैं? ऑप्शन ए है पीवी दीक्षित जो कि पहले एक्टिंग गवर्नर थे मध्य प्रदेश के, बी है एनडी ओझा, सी है ओम प्रकाश कोहली और डी है जीपी सिंह। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओम प्रकाश कोहली। साथियों मध्य प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री रहे और गवर्नर रहे उनके नाम आपको याद रहना चाहिए। उससे रिलेटेड हम शॉर्ट ट्रिक जल्दी ही हमारे टेलीग्राम पेज पे पोस्ट करेंगे, तो उसको आप जल्दी से ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर का, राम नरेश यादव मध्य प्रदेश के राज्यपाल के अलावा किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? राम नरेश यादव मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। राम नरेश यादव छत्तीसगढ़ के गवर्नर रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल तो थे ही सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? सभी बच्चों को पता है, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है मध्य प्रदेश में और ये अनुच्छेद 356 में वर्णित है। पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय मुख्यमंत्री श्यामचरण शुक्ला थे और गवर्नर एस एन सिन्हा थे। ये चार्ट आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 25 नंबर का, लालजी टंडन मध्य प्रदेश के अलावा किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? लालजी टंडन मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे और इसके अलावा वो अन्य किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? तो लालजी टंडन बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर का, इनमें से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन भी जरूर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए भाई महावीर, बी बलराम जाखड़, सी बाबूलाल गौर और डी राम नरेश यादव। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाबूलाल गौर। जे आपने हमारा मुख्यमंत्री वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि बाबूलाल गौर 2004 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, ना कि गवर्नर। भाई महावीर का संबंध लाहौर से था। बलराम जाखड़ लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं। राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर का, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं तो 19 नंबर के अभी राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। ये मध्य प्रदेश के 19वें नंबर के राज्यपाल हैं। इनका संबंध गुजरात राज्य से है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर का, मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे हैं? सबसे लंबे समय तक एक्टिंग गवर्नर थे। एक्टिंग गवर्नर और गवर्नर में दोनों में अंतर है साथियों, इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना।
जल्दी ही हम गवर्नर पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम गवर्नर से रिलेटेड पूरे प्रोविजंस जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे उस वीडियो में अपन। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में बताना है सबसे लंबे समय तक गवर्नर रहे हैं मध्य प्रदेश के। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरि विनायक पाटस्कर, जो कि 7 से 8 साल मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे थे। हरि विनायक पाटस्कर जी को ही पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, और हरि विनायक पाटस्कर जी संविधान सभा के सदस्य भी थे, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का, मध्य प्रदेश विधानसभा भंग करने की सलाह राज्यपाल को कौन दे सकता है? यदि राज्यपाल चाहे तो वो मध्य प्रदेश की स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन उसको सलाह कौन देगा? सलाह देगा मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है स्टेट में। जिस प्रकार सेंटर में पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है, वैसे ही राज्य में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड मुख्यमंत्री होता है। यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भंग हो जाती है, तो विधानसभा को भंग करने की सलाह मुख्यमंत्री देता है राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्न के परामर्श द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति जैसे आप जानते हैं कि राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति किसकी परामर्श पे करता है? ऑप्शन ए है संघ मंत्रिपरिषद, बी है प्रधानमंत्री, सी है मुख्यमंत्री, डी है राज्य मंत्रिमंडल। आपको लग रहा होगा इसका आंसर प्रधानमंत्री होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका आंसर है संघ मंत्रिमंडल। साथियों, आज के वीडियो में हमने राज्यपाल से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।